श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 269। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव 1885 ईस्वी भगनी निवेदिता के भवन में गोपाल की माँ के अद्भुत जीवन वृत्तांत को सुनकर भगनी निवेदिता इतनी मुग्ध हुई थी कि सन 1904 ईस्वी में जब गोपाल की माँ का शरीर विशेष अस्वस्थ तथा क्षीण होने के कारण उन्हें बाग बाजार स्थित बलराम बाबू के घर पर लाया गया, उस समय उनको बाग बाजार स्थित अपने भवन में 17 नंबर बोसपाड़ा ले जाकर रखने का उन्होंने विशेष आग्रह प्रकट किया। गोपाल की माँ भी सहमत हो वहाँ चली गईं, क्योंकि यह पहले ही कहा जा चुका है कि सभी विषयों में उनकी दुविधाओं को गोपाल ने क्रमशः दूर कर दिया था। इस विषय के दृष्टांत स्वरूप यहाँ पर एक और घटना का हमें स्मरण हो रहा है। दक्षिणेश्वर में एक दिन श्रीयुक्त नरेंद्रनाथ माँ काली का प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात जब हाथ धोने गए थे, उस समय श्री रामकृष्ण देव ने एक महिला भक्त से उस स्थान को साफ कर देने के लिए कहा था। गोपाल की माँ वहीं खड़ी थीं। श्री रामकृष्ण देव की बात को सुनते ही उन्होंने यानी गोपाल की माँ ने तत्काल ही अपने हाथ से जूठन आदि उठाकर उस स्थान को साफ कर दिया। यह देखकर श्री रामकृष्ण देव आनंदित हो उक्त महिला भक्त से बोले, देखो देखो, उन्होंने दिनों दिन यह कैसी उदार होती जा रही है। गोपाल की माँ का शरीर त्याग। तब से गोपाल की माँ भगनी निवेदिता के घर पर रहने लगीं। स्वामी विवेकानंद की मानस कन्या निवेदिता भी माता की तरह उनकी सेवा करने लगीं। निकटवर्ती किसी ब्राह्मण परिवार में उनके भोजन की व्यवस्था कर दी गई। गोपाल की माँ दिन में भोजन करने के समय वहाँ जाकर थोड़ा सा भोजन कराती थीं तथा रात में इसी ब्राह्मण परिवार में से कोई पूरी इत्यादि स्वयं गोपाल की माँ के कमरे में दे जाया करते थे। इस तरह लगभग 2 वर्ष तक वहाँ रहने के उपरांत गोपाल की माँ ने गंगा गर्भ में अपना शरीर छोड़ा। उनको गंगा तट पर ले जाते समय निवेदिता ने स्वयं अपने हाथों से पुष्प, चंदन, माला इत्यादि के द्वारा उनकी शैया को ढककर सुंदर रूप से सुसज्जित किया एवं एक कीर्तन मंडली की भी व्यवस्था कर दी तथा स्वयं नंगे पैर अश्रुपूर्ण नेत्र से उनके साथ साथ गंगा तट तक गईं एवं गंगा तट पर गोपाल की माँ के जीवित रहने तक 2 दिन पर्यंत वहीं पर उन्होंने रात्रि यापन किया। सन 1906 ईस्वी की 8 जुलाई बंगला सन 1313 के आषाढ़ की 24 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य की रक्तिम आभा से रंजित पूर्व गगन अपूर्व रूप से शोभायमान हो रहा था तथा नील आकाश में 2-4 क्षीण कांति नक्षत्र क्षीण ज्योति नेत्र की तरह पृथ्वी की ओर दृष्टिपात कर रहे थे। शैल तनया भगीरथी में ज्वार आने के कारण जब वह परिपूर्ण होकर अपनी धवल तरंगों द्वारा दोनों तटों को प्लावित कर मृदु मधुर नाद करती हुई प्रवाहित हो रही थी, उस समय गोपाल की माँ के शरीर को उस तरंग में अर्धनिमज्जित दशा में स्थापित किया गया तथा उनके पवित्र पंच प्राण श्री भगवान के अभय चरणों में लीन हो गए और वे अभय धाम को प्राप्त हुईं। उस समय उनके आत्मीय वर्ग में से कोई उनके निकट उपस्थित न रहने के कारण बेलूर मठ के किसी ब्राह्मण ब्रह्मचारी ने ही उनका अंतिम संस्कार किया तथा उसने ही 12 दिन तक नियम पालन भी किया। गोपाल की माँ के वृत्तांत का उपसंहार। शोक संतप्त भगिनी निवेदिता ने वे 12 दिन बीत जाने के बाद गोपाल की माँ के परिचित स्थलों की अनेक महिलाओं को अपने स्कूल में आमंत्रित कर कीर्तन तथा उत्सव आदि की व्यवस्था की थी। गोपाल की माँ ने इतने दिन तक श्री रामकृष्ण देव के जिस चित्र का पूजन किया था उसे बेलूर मठ में श्री रामकृष्ण देव मंदिर में रखने के लिए वे दे गई थीं एवं उसके साथ 200 रुपये भी उनकी सेवा के निमित्त वे छोड़ गई थीं। शरीर छोड़ने के 10-12 वर्ष पहले से ही
वे अपने को सन्यासिनी के रूप में माना करती थीं तथा सर्वदा गैरिक वस्त्र धारण किया करती थीं।